हमारी इतनी वासना है, हमारा क्या होगा? कभी विचार किया है अंदर बैठ के? कितनी बाजार लगी वासना की। ये सब वासनाएं कट जाएंगी यदि एक सूत्र रख लो, श्री जी की इच्छा। ऐसा करेंगे, हाँ, श्री जी की इच्छा से अंदर से ऐसा, हाँ, प्रिया की जैसी इच्छा। उसमें बांध ही नहीं पाएगी कोई वासना, क्योंकि प्रिया जो प्रधान हो गई है। उपासक प्रभु को भूल जाता है। जब कोई वासना होती तो अपना ऐसा अंधकार पैदा करती है कि प्रभु को भूल जाता है। जैसे भरत जी भूल गए, जिन प्रभु के स्मरण में बाधा ना पड़ जाए, राज रानी, राजपुत्र और राज्य का त्याग कर दिया, वही हिरण की बाधा को कैसे स्वीकार कर लिया कि प्रभु का विस्मरण हो रहा, प्रभु की सेवा छूट रही हो, हिरण के दुलार में घूम रहे हैं, हिरण बनना पड़ा। बहुत सावधान। अगर हम सब सावधानी पूर्वक उपासना करें तो इसी जन्म में हम जीवन मुक्त हो जाए। गुरुदेव, इष्ट का मंत्र और माला, ये साधना की 4 विशिष्ट पद हैं। गुरुदेव, इष्ट देव, इष्ट मंत्र और जिससे माला, जिससे मंत्र जपते हैं। इनमें एक भी नहीं बदलना चाहिए, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। माला ऐसे नहीं कि गंदी हो गई फेंक दी, दूसरी नई माला लेगी, टूट गई मुझसे, या माला की थैली, दोनों। एक उपासक के पास फटी हुई बहुत मलिन थैली थी, हमने कहा बदल दो ना। नहीं, गुरु प्रदत्त है, ये आजीवन चलेगी। बहुत जल्द से धो दिएंगे, नादी में धो देंगे, बदल तो नहीं सकते, आजीवन के लिए अच्छा लगा, ठीक है, गुरु प्रदत्त है, इसे बदल नहीं सकते। माला झोली रोज नई चमकती हुई, देखो ध्यान दीजिए, गुरु, इष्ट मंत्र और माला, ये चारों बहुत जल्दी परिपक्व अवस्था प्रदान करती है। इनमें से एक भी यदि बदला जाए तो व्यभिचार दोष उत्पन्न हो जाएगा। गुरु, इष्ट देव, इष्ट मंत्र, मंत्र जपने की माला और माला झोली सहित, इसे खिलवाड़ ना समझे। यदि तुम किसी की माला चुरा लेते हो तो कभी तुम्हें उसके जपे हुए का फल नहीं मिलेगा। और यदि तुम्हारी माला कोई गिर जाए, भूल जाए, कोई चुरा ले, तो तुम्हारे आधे भजन का प्रभाव निष्फल कर दिया जाएगा। न्यायाधीश बोल रहे हैं, माला प्राणों से भी अधिक प्यारी रखी जाती है। ऐसे नहीं कि जहां मना है वहां रख दिया, नहीं, सदैव अपनी छाती से माला लगा के रखी जाती है। अगर कोई बात करनी, कोई सेवा करनी, तो माला को यहां ऐसे रख लिया, गले में डाल लिया कि नहीं। अब कुछ ऐसे नहीं रखी जाती। अगर माला रखना भी है तो उसके नीचे आसन होना चाहिए, उससे मंत्र जपते, खिलवाड़ नहीं। यदि चोरी चली गई तो भी आपका आधा भजन निष्फल हो जाएगा। और चुराने वाले को कभी भी जितना जप करेगा उसका फल नहीं मिलेगा। किसी की माला से जप नहीं करना चाहिए। मिली हुई माला को जहां मिले वहां सम्मान से टांग दो, कभी लौटेगा वो तो ले लेगा। कभी माला पड़ी हुई उठाना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए, उससे कुछ लाभ आपको मिलेगा नहीं। अगर यहाँ माला पड़ी है तो यही टांग दो, जिसकी माला है अगर वो वापस आएगा तो वहां मिल जाएगी उसको। कभी आप किसी की माला से जप ना करें। जो किसी की माला चुरा लेता है उसकी कभी आध्यात्मिक उन्नति उससे नहीं हो सकती। माला, झोली, इष्ट मंत्र, गुरुदेव और इष्ट देव आजीवन एक ही रखे, बदलाव न करें। यावत जीवन इन चारों को एक रखे, गुरुदेव, इष्ट देव, इष्ट मंत्र, इष्ट माला। उपासक बहुत जल्दी परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। ये बातें बड़ी गूढ़ हैं, ये आध्यात्मिक सत्संग इसलिए आपको सुनने को मिल रही। कर्म 4 प्रकार के होते हैं। एक कर्म जिनसे यहां भी सुख मिले और परलोक में सुख मिले। जैसे हम यहां किसी भूखे को भोजन पवा देते हैं तो हमारी संपत्ति भी बढ़ेगी और परलोक में इसके पुण्य का बड़ा लाभ प्राप्त होगा। यहां हम ऐसी कुछ अपने धन से व्यवस्था करते हैं जिससे भजन करने वाले संतों को सुख मिले। जो सतमार्ग में चल रहे हैं उनकी वास की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, यहां भी तुम्हारे ऐश्वर्य बढ़ेगा और परलोक में भी भगवत कृपा प्राप्त होगी। औषधालय खोल देना, प्याऊ खोल देना, ऐसी व्यवस्था कर देना जिनकी व्यवस्थाएं नहीं है, उनको वस्त्र है, भोजन है, औषधि है, इस तरह की, तो यहां भी सुख और परलोक में भी सुख। पर ध्यान रहे, पोस्टर बैनर नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहीं छपवा दिया या अपनी जबान से कह दिया तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। ये लोग समझते नहीं।
आपने वृंदावन आए, 100 संतों को भोजन पवाया, इसके बाद पूरे गांव में 4-4 जगह बैठ के, कि वृंदावन गए थे 100 संतों को ऐसा पवाया, संत भी कह रहे थे कि वाह भाई, और 100 रुपया भेंट दी। वो बड़ाई जो आप झोंक रहे हो ना, सब खाली हो रहे हो आप। ये लोग कुछ ऐसे देहाभिमानी होते हैं कि एक पंखा भी टंगवाएंगे ना, तो पंखा की हर पंखुड़ी में जिला अमुक, बाबा का नाम, दादी का नाम, और ये नाम और वो अपना नाम, पूरा पता हो नंबर से पंखा में ऐसे देखे गए। कुछ भी करना है ये सब, तुम्हें अपने नाम की चिंता या संतों की सेवा की चिंता हुई, तो ये ध्यान रखो, जिनमें यहां भी सुख मिले और परलोक में सुख मिले, उसे सत्कर्म कहते हैं। सत्कर्म गुप्त होना चाहिए, पर अभिमान गुप्त होने नहीं देगा, पक्का। वो चाहे दीवाल से कहेगा जरूर, ये अंदर देख लेना, फूलन आएगी, कहना कुछ तो ऐसा है कि बाद में संत पाएंगे, पहले ही परिक्रमा मार्ग में बोर्ड लग जाता है, आज यहाँ 100 संत सेवा और अमुक जिले के अमुक 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 ऐसे, तब ये लगता है कि कैसे तुम नादान बच्चे हो, तुम्हें इतना बड़ा सौभाग्य सुकृत का मिला था, इतना महान सत्कर्म, तुमने सब मिटिया मेट कर दिया। और उनको लगता है कि सत्कर्म का फल यही है, 100 रुपया के अगर फूल डालने हैं तो 100 लोगों को तो पता चलना चाहिए कि वीडियो में कि हम ही फूल डाल रहे थे। बड़ा हम का खेल चालू है। ये कर्म तभी परलोक में आपको मिलेगा जब यहां आप गुप्त रखें। देखा आपने गुप्त कैसे कमाई की जाती है। बहुत बड़ी यज्ञ की थी, मैदा फैक्ट्री के मालिक थे, जब वो आते थे कानपुर में गुरु आश्रम में संत दर्शन के लिए, तो 20 गाड़ियां उनके साथ होती थी, आधा किलोमीटर पहले ही रुक करके नंगे पैर पैदल आते थे। जब वो यज्ञ करवाए तो एक हाथ में झाड़ू सोनी और एक में डलिया, और जो ऐसे खा पी के दोना पत्थर फेंक देते वो उठाते, कहीं कोई पोस्टर नहीं, कहीं और इतनी दिव्य सब खान पान सामग्री सब ऐसी, और वो केवल चेक करते थे अपने कार्यकर्ताओं का, झाड़ू लिए हुए वो लिए। कोई जैसे पूछता है कि कौन करवा रहा है, हमको तो यहाँ दोना पत्थर फेंकने की सेवा मिली, हमें तो पता नहीं, कोई जान नहीं पाया कौन करवा रहा है। अपने लोग इसलिए जानते थे कि प्रेरणा से हो रही थी। ऐसे सत्कर्म की कोई जान ही नहीं पाया कि किसने करवाई है कि, और इतना बड़ा कानपुर महानगर जहां लाखों लोग खाते पीते, उनके पास कोई कमी नहीं, कहीं भी कोई अभिमान का लेस मात्र नहीं। दूसरा मतलब पहला है जो इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्रदान करे, वो ऐसे धार्मिक सत्कर्म। धन्यता की मूर्ति, साधुता अपने आप आ जाएगी जब आप ऐसा समर्पण करेंगे। कितने ऐसे, एक नहीं कितने ऐसे जिनको ये है नहीं कि हमारी जानकारी कोई कि हम कुछ सेवा करते हैं। अहम को पुष्टता चाहिए। इस लोक परलोक में यदि अपने कर्म का जो सुकृत है, तो भगवान से प्रार्थना करो कि कोई न जान पाए ऐसा कार्य, तो वो आपको इस लोक और परलोक दोनों में उन्नति प्रदान करेगा। दूसरा, जिनमें यहां भी दुख और परलोक में भी दुख, पहला यहां भी सुख और परलोक में सुख, दूसरा है यहां भी दुख और परलोक में दुख। परिस्त्री गमन, जो दूसरे माताओं के साथ, बहनों के साथ व्यभिचार करते हैं, यहां भी दुख, परलोक में दुर्गति। अगर गृहस्थ हो तो एक पत्नी जो आपने पानी ग्रहण किया है बस। दूसरा, मदिरापान, मद्यपान, यहां भी दुख, परलोक में दुर्गति। देव कीड़ा, जुआ, यहां भी दुख, परलोक में दुर्गति। हिंसा, मांस खाना, यहां भी दुर्गति और परलोक में भी दुर्गति। देख लेना, खूब मांस खा लो, फिर तुम्हारा मांस जब अंतिम समय सड़ेगा ना और तुम्हारी जब दुर्गति होगी तब तुम्हें पता चलेगा। अभी तो खा लो, अभी तो तुम बातें बना लो, समय आएगा तो तुम्हें ऐसा जलाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मानो दे केवल संत कृपा से ही लाभ ले सकता, अन्यथा नहीं ले सकता। ये कोई पक्षपात की बात नहीं। जिनको संत समागम नहीं मिला है, पूरा पशुवत जीवन व्यतीत हो रहा है, पशुवत जीवन, बस इतना लक्ष्य है, कितना भोग भोग ले, कितना विषयों का सेवन कर ले, बस इतना उनका लक्ष्य है। वो चाहे पैसे के बल से, वृद्धावस्था पैसे के बल से, वही विलासिता, वही भोग, सोच नहीं रहे कि किस लिए आया था, क्या करना। यहां भी दुख और वहां भी दुख। जो दूसरों को दुख देता है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है, मांस खाता है, यहां भी दुख और परलोक में भी दुख। तीसरा, यहां सुख, परलोक में दुख। जो कर्जा ले लिया वापस नहीं किया, कई तरह के ऐसे दूसरों को लूटने वाले, दूसरों का नाना प्रकार से सुख चुराने वाले जो लोग हैं, वो यहां सुख का अनुभव करने के लिए करते हैं। अपहरण कर लिया, ऐसा कर लिया, चोरी कर लिया, ऐसा, इसके बाद का परिणाम परलोक में तो भयानक दुख मिलेगा और सबसे बड़ा दंड होता है, मन जलता रहता है।
कोई भी अधर्म करने वाला मन कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, निर्भय नहीं रह सकता। वहीं संत निर्भय रह रहे और वो भयभीत है, प्रतिपल अस्त्र बांधे हुए। जो यहां भोग प्रधान जीवन है, दूसरे का सुख चिंता रहता है, छल कपट, बहुत कपटी स्वभाव होता है लोगों का। कोई बिरला ऐसा होता है जो भजन के साधना के बल से कपट को मिटा करके सरल स्वभाव न मन को टिलाई, नहीं तो सांप जैसी टीढ़ी चाल होती, सामने कुछ और पीछे कुछ और, बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा है। ऐसे लोग यहां सुखी दिखाई देते हैं। लोगों के प्रश्न भी रहते हैं, झूठ कपट छल हिंसा चोरी, ऐसे लोग यहां सुखी दिखाई देते हैं बड़ा, लेकिन परिणाम उनका बड़ा भयंकर होता है, महान दुख को प्राप्त होते हैं। पहला है यहां सुख वहां सुख, सत्कर्म। दूसरा है यहां भी दुख वहां भी दुख, असत्कर्म। तीसरा है भोग कर्म, दूसरों का धन छीनना, भोगों में मगन रहना, यहां तुम्हें सुखी दिखाई देंगे, बड़ा परिणाम एकदम विध्वंसक होगा, मिट्टी में मिल जाने वाला, कुछ नहीं बचेगा, सर्वनाश हो जाएगा। इसको आप आंख खोलकर देख लो, संसार में रहते हो, समाचार आदि के द्वारा संसार की तरफ जिनकी झूमती थी मिट्टी में मिल गए। अधर्माचरण करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। झूमती थी, अभी से लेकर इतिहास साक्षी, जिस लोक में भुजा ठोक देता था लोकपाल भयभीत हो जाते थे, मिट्टी में मिल गया। ऐसे ही अधर्माचरण चोरी हिंसा बल विक्रम के द्वारा दूसरे की संपत्ति को छीनकर भोगो, ये बहुत देखा है, नष्ट हो जाते हैं समय आने पर। विद्वान और परलोक में तो दुर्गति ही होती है। चौथा, ये बहुत जोर का है, यहां दुख परलोक में परम सुख। ये है त्यागी महापुरुष, जिन्होंने यहां जानबूझकर समस्त भोगों का त्याग करके भगवान के लिए महान दुख को आमंत्रित किया। गर्मी सर्दी बरसात निंदा अपमान काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबको सह रहे हैं। राधा 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 राधा, ये परम पद में आरूढ़ होंगे। तपस्वी नाम जापक व्रत उपवास योगाभ्यास साधना, इनके द्वारा पूरी जीवन कष्ट सहते रहते हैं और जगत मंगल और परम पद की प्राप्ति। ये चार प्रकार के कर्म होते हैं, जिनमें यहां सुख वहां सुख, उदान पुण्य सत्कर्मादि, जिनमें यहां दुख और परलोक में दुख, पापाचरण, एक शब्द में बोल सकते हैं पापाचरण। तीसरा भोगाचरण, जिसमें यहां सुखी दिखाई दे रहे लेकिन परलोक में इनकी दुर्गति होगी। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का होगा। किसी को कमजोर समझकर आप फंसा दिए या कष्ट दे दिए या मार दिए, आप पदवी पे पहुंच गए, तो परम पदवी वाला जब दृष्टि डालेगा तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। ये बहुत होश में, जो शब्द दूसरे के हृदय में चोट पहुंचाकर परम पद में पहुंचा दे, वही साधु के शब्द होते हैं। उठो जागो, भूल मत करो। अगर यहां तुम सुखी होने के लिए अधर्माचरण से धन ले लेते हो, चाहे जो हो, तो परिणाम में तुम्हें बड़ा भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, अंदर की हालत को मजबूत करना है तो दुखियों को मत सताना, निर्दोषों को दंड मत देना, पैसे के लिए किसी को गलत मत फंसाना। चाहे जितना बड़ा अधिकार आपको मिला हो, वो अधिकार भी एक समय का है, इसके बाद नहीं, फिर तुम्हें जो कर्म का दंड मिलेगा वो भोगना पड़ेगा। त्रिभुवनपति अधिकार प्राप्त है महाराज नहुष को, भूल गए अपने कर्तव्य को और पदाभिमान में गलत आचरण में कदम रख दिया तो अजगर की योनि प्राप्त हुई, भ्रष्ट हो गए देवराज इंद्र पद से। कोई भी पद अगर आप गलत आचरण करोगे तो समय पर जब दंड देगा, पद भी छिन जाएगा, सुख भी छिन जाएगा, परिणाम महान हानिकारक दुख कारक होगा। उपासक यदि बहुत जल्दी पवित्र और शुद्ध साधना में समर्पित होना चाहता है तो शरीर और प्राण, इन दोनों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। हमारी अब जिम्मेवारी खत्म, समर्पित। तो समर्पण भी हमें नहीं आता ना, कैसे समर्पित करें, इसीलिए गुरु रूप में भगवान पधारते हैं। गुरुदेव जैसी आज्ञा करें, वैसे शरीर के आचरण हमारे हो, और गुरुदेव जो हमें नाम मंत्र दे वही हमारी श्वास में चले, तो दोनों समर्पित हो गए, शरीर और प्राण। जब कोई शरीर और प्राण भगवान को अर्पित कर देता है उसे आत्मनिवेदन भक्ति कहते हैं, और आत्मनिवेदन भक्तिवान ही परम पद को प्राप्त होता है, परम रस को प्राप्त होता है। पाई रस भक्ति गुण जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधि। ये रस भक्ति तभी प्रकट होती है जब शरीर और प्राण अपने आराध्य देव को समर्पित हो जाते हैं। उपासक जैसे भगवान सच्चिदानंद में है, ऐसे उपासक का भी सच्चिदानंद में स्वरूप होता है। एक बार सत्संग में कहा था कि भगवान नारायण भी तुम बन सकते हो, तो किसी ने कहा था मनुष्य नारायण कैसे बन सकता है। देखो सीढ़ी है,
नारायण नर बन सकते हैं ना, सीढ़ी बन गई, उतर गए ना, उसी सीढ़ी में चढ़ जाओ तो नर नारायण बन जाएगा। कैसे प्रमाण? गीध देह तजी धरि हरि रूपा। जब परम सत्कार्य बन गया सियाजू की रक्षा का, तो गीध ने शरीर छोड़ा और हरि रूप धारण करके हरिधाम को गया, नारायण रूप धारण करके। जब अजामिल का शरीर छूटा तो चतुर्भुज नारायण रूप होकर भगवान के धाम। जब धुंधकारी का प्रेत योनि छूटी तो चतुर्भुज भगवान के पार्षद लेने आए थे, चतुर्भुज रूप पार्षद रूप हरि रूप धारण करके भगवान के धाम को चला गया। केवल श्री लांछन चिन्ह लक्ष्मी वो भर पार्षदों को नहीं उतारे, पूरे जैसे हरि वैसे ही हरि के पार्षद होते। सच्चिदानंदमय पार्षद स्वरूप सच्चिदानंद की सेवा में उपस्थित होता। जैसी श्री जी वैसी श्री जी की सखिया किशोरी मातमानम किमि सुकुमारी नुकले। उपासक अपनी उपासना को चुरा के रखे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। हम जो साधना करते हैं किसी को पता नहीं होना चाहिए। हमारा अहम कहता है कि हम सबको बता देते, नहीं माला जपते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। पूज्य पादुड़िया बाबा कह रहे हैं उपासक अपनी उपासना को चुरा के रखना। ये चुराने की वस्तु है, छुपाने की। कोई जाने ना आप किस कोटि की। जैसे समुद्र की कोई था नहीं ले सकता, ऐसे उपासक की कोई था नहीं ले सकता। सेवा में तुलसी दल 7 दिन तक प्रयोग किया जा सकता है। एक दिन उतार के 7 दिन तक वो बासी नहीं माना जाएगा। बिल्व पत्र 5 दिन तक, कमल पुष्प 3 दिन तक और अन्य पुष्प 1 दिन। आज उतारा आज ही लगाए, आज उतारे हुए कल नहीं चढ़ाए जा सकते। केवल कमल पुष्प 3 दिन तक। अगर अन्य पुष्प हैं और आज उतार कर कल चढ़ाते हैं तो वो बासी माने जाएंगे, वो श्री जी की सेवा में नहीं आएंगे। उपासक सदैव सतयुग में रहता है। कलयुग उनके लिए है जो संत समागम से दूर है, भजन से दूर है। सतयुग की स्थिति क्या होती है? सतयुग के वासी जो उपासक है उनमें हर समय विचार में पवित्रता होती है, मंत्र जाप में तन्मयता होती है, नाम जाप में तन्मयता होती है, आराध्य देव के ध्यान में मगन रहते हैं और वो निरंतर परोपकार, भगवत सेवा, समाज सेवा, वो सतयुग में ही रहते हैं। अगर ये बात है तो सतयुग में ही हो। जो नाना प्रकार की कलह का चिंतन करता रहता है, कपटी है, झूठ बोलता है, ज्यादा नींद लेता है, हर समय आलस्य है, हिंसा है, विषाद है, शोक है, मोह है, भय है, विषयों की भूख है, भोगों की आसुरी प्रवृत्ति है, वो कोई भी हो कलयुगी है, कलयुग में है। जो जप परायण है, ध्यान परायण है, साधन परायण है, सेवा परायण है, वो सतयुग में वास करता है। हर समय सतयुग, कहां कलयुग है? सत्संग हो रहा, नाम वाणी, नाम कीर्तन, प्रियालाल की सेवा दर्शन, सेवा में हर हमारे पास समय कहां है कलयुग के लिए? कलयुग जो बुलावा देते हैं उनके पास जाता है, अपने पास समय कहां कलयुग के लिए? झूठ, कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, व्यसन, व्यभिचार, मोह, भोगों की प्रबलता, आसुरी प्रवृत्ति, ये कलयुग है। अगर चित्त में इन सब का राज्य तो कलयुग। उपासक सदैव सतयुग में रहता है, सदैव। देख लो, उपासक सदैव सतयुग में रहता, कलयुग में नहीं। ये अगर लक्षण है तो कलयुग है, नहीं तो कोई कलयुग नहीं। कहां कलयुग है? हाँ, कलयुग का स्थान बताया गया, शराब पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, जुआ खेलना, चोरी करना, तो उसी में आ जाता है झूठ, कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय, भोगों की प्रबलता, राक्षसी प्रवृत्ति, ये कलयुग का स्वरूप है। उपासक विषयी भक्त से बच के रहे। यहां विषयी पुरुष नहीं कहा, ये न्यायाधीश के वचन, पूरे आजीवन यही साथ रहे। विषयी पुरुष से तो हम समझते हैं कि विषयी पुरुष है, पर यहां कह रहे हैं विषयी भक्त से बच के रहे। भक्ति का बाना है और विषय सेवन का अंदर से स्वाद है, तो हम बाना भेष से, हम उद्देश्य से संत मानते हैं। उद्देश्य तुम्हारा भगवत प्राप्ति भजन है तो हमारे मित्र हो, और उद्देश्य नहीं है तो बच के रहना। यहां कह रहे हैं उपासक विषयी भक्त से बच के रहे, क्योंकि हमारी श्रद्धा होगी कि भगत है और विषयी है तो संसार का राग प्रकट हो जाएगा, जो राग हमारे भजन मार्ग में बहुत बाधा पैदा करेगा। क्योंकि ये राग और द्वेष
सतमार्ग के लुटेरे हैं, श्री भगवान गीता जी में कह रहे हैं। जो भक्त विषयी है हमें उसका संग नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसके संग से विषयों का राग प्रकट हो जाएगा। राग और द्वेष, भगवान कह रहे इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेतौ ह्रस्य परिपंथिनौ। हे अर्जुन, इंद्री के प्रत्येक विषय में राग और द्वेष ये छुपे रहते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता। उपासक को ना अनुकूलता में ना प्रतिकूलता में, अर्थात न राग में न द्वेष में, दोनों में नहीं फंसना, क्योंकि ये दोनों इस मार्ग के लुटेरे हैं, खाली कर देते हैं, लूट लेते हैं। श्रोत्रेंद्रिय, त्वचा इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, इसके विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। पूरी सृष्टि के भोग इसी में आ जाते हैं। इसमें कुछ में साधक का राग रहता है और कुछ में द्वेष रहता है। राग अनुकूलता, द्वेष प्रतिकूलता। जब तक अनुकूलता प्रतिकूलता राग और द्वेष बना रहेगा तब तक साधक की उन्नति नहीं हो सकती, आध्यात्मिक उन्नति। ये बड़ा सूक्ष्म विषय जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। राग द्वेष होता कहां है, इसका निवास स्थान कहां है? कह रहे ये अहम में होता है, मैंपन में। ये बाहर से काटा नहीं जा सकता कि ऐसे कर दिया तो राग द्वेष खत्म हो गया। ये आपके अंदर अंतःकरण में जो चार धर्म है, निश्चय करना बुद्धि, संकल्प विकल्प करना मन, चिंतन करना चित्त, और अहम, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान, इसमें बैठा है राग और द्वेष। बड़ी सुरक्षित जगह में बैठा है। शरीर से माना हुआ संबंध अहम स्फुरित करता है, मैं, और इसी मैं में राग द्वेष बैठा है, और यहीं से वो बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में फेंकता रहता है। बड़ा सूक्ष्म विषय है, पवित्र बुद्धि वाला साधक समझ पाएगा। राग द्वेष कहां बैठा है? अहम में बैठा है। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये अनुकूल है, मुझे मैं, वो शरीर को लेकर बोल रहा है। इसीलिए वो विषय में राग और द्वेष, इंद्रियों में राग द्वेष, मन में राग द्वेष दिखाई देता है, होता है अहम में। प्रभु ने इशारे में वर्णन किया, यही राग द्वेष काम और क्रोध है। राग काम है और द्वेष क्रोध है। ये स्थूल रूप जब धारण करता है राग द्वेष, तो काम क्रोध के रूप में प्रकाशित हो जाता है। ये साधक का सर्वस्व अपहरण करने वाला है, राग और द्वेष, काम और क्रोध। तयोर नावश मागच्छेद, अय साधक इनके वशीभूत मत होना। ये परिपंथी न हो, तुम्हारे अध्यात्म मार्ग के लुटेरे हैं, तुम्हारा सब कुछ खाली कर देंगे, काम और क्रोध, जिन्हें राग और द्वेष कहते हैं। बहुत जोर की बात है, बहुत जोर का राग होता है, पूरे जीवन की साधना की बाजी हार जाएगा, ऐसा राग होता है। राग ही द्वेष का रूप धारण करता है, द्वेष की कोई सत्ता नहीं। जैसे काम ही क्रोध का रूप धारण करता है, कामा संजायते क्रोधा। जब राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न हो तो साधक निराश ना होवे, अभी तो बहुत सावधान हो जाए, उदास ना होए, निराश ना। देखो ये जुआरी का सा खेल है, जय बार जुआरी हारता है तय बार उसकी जिद और बढ़ती है। शायद अब की जीत जाऊं, अब की जीत जाऊं। ऐसे ही साधना में होता है। ऐसा नहीं कि एक बार में ही जीत गया, कई बार साधक दांव हार जाता है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी हार जाते हैं। बहुत गंभीरता से समझना, निराशा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर असली में हार जाएंगे हम। कई बार ऐसा होता है जीवन में, कई जगह राग हरवा देता है, हमको फिसला देता है, फिर एकदम सावधान हो। जैसे जुआरी के, अगर अब की जीत गए तो पूरी बाजी जीत जाएंगे, शायद अब की जीत जाए तो वो तो जीते ना जीते, जीता तो हारा, हारा तो हारा, और यहां हारा तो जीता और जीता तो जीता। यह अध्यात्म है। निराश तो नहीं होना, यह हमारी प्रार्थना है। साधक कभी निराश न हो कि अब क्या होगा, तो मैं हार गया। कुछ नहीं हारे, एक नया अनुभव मिला हारने से। जानबूझ के मत हारना, अनुभव नहीं मिलेगा। फिर अगर फिसल गए हो तो अनुभव मिलेगा। कहां से फिसला, क्यों फिसला, आगे बढ़ूं, निराशा नहीं। और आध्यात्मिक ऐसा है कि जैसे जल में ऐसे मारा तो गड्ढा दिखाई दिया, हाथ हटा लिया, पूरा बराबर हो गया। समझ रहे? फिसल गए तो लगा हानि हो गई, लेकिन अध्यात्म में फिर संभल करके चले तो बिल्कुल बराबर हो गया, कोई हानि नहीं हुई।
बड़ा मंगल हो जाएगा। निराशा तो उपासक को करनी नहीं, ये ध्यान प्रार्थना हमारी मान लीजिए, नहीं तो आप परमार्थ से हार जाएंगे। अंतिम श्वास तक हारना नहीं है, हारते हुए भी हारना नहीं, ये बात मान लेना। मैं हर बार कमर कसूंगा, आपकी साथ जीत जाऊं, आपकी साथ जीत जाओगे, निकल जाओगे। बहुत ध्यान देने का विषय वर्णन हो रहा है, यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति मारी जाती है। क्या होता है, साधक राग पूर्वक किसी कर्म में प्रवृत्त ना हो, किसी भोग में, किसी विषय में, किसी कर्म में, आज्ञा मान करके कर्म में प्रवृत्त हो। यह बड़ा सूक्ष्म विषय है। साधक की कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति अपनी रुचि से नहीं होती। मुझे अच्छा लगता है इसलिए करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए छोड़ दिया, नहीं। वो आज्ञा पर करता है, आज्ञा पर त्याग करता है, इसलिए उसका करना राग पूर्वक नहीं और त्याग करना द्वेष पूर्वक नहीं है, वो आज्ञा पे चलता है। साधक है, शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा। ध्यान दीजिए, हमारा हर कार्य अब जो ही कहें करें हम सोई आयस लिए चले निज दासी, राग द्वेष की सत्ता ही नहीं रह जाएगी। हमारा जो कार्य होता है वो शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा से होता है। अगर हम किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो आज्ञा कर्तव्य, अगर निवृत्त होते हैं तो आज्ञा कर्तव्य। हमारा कर्तव्य ये नहीं करना चाहिए, शास्त्र आज्ञा गुरु आज्ञा, इसलिए नहीं करते। द्वेष पूर्वक त्याग नहीं, राग पूर्वक ग्रहण नहीं। जब राग द्वेष पूर्वक क्रिया की जाती है तो उसका फल उत्पन्न होता है, और राग द्वेष का फल पतन के सिवा और कुछ नहीं होता, पतन। जब साधक संसार से अलग होकर भजन मार्ग में अध्यात्म की उन्नति प्राप्त करने की चेष्टा करता है, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, उसी समय उसके हृदय में बड़ी बुरी बुरी स्फुरणाएं प्रकट होती है। सब साधक सावधानी से सुने। जब साधक संसार का त्याग करके सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए भजन में लगता है तो उसके हृदय में, अंतःकरण में बड़ी बुरी बुरी स्फुरणाएं प्रकट होती है। साधक घबरा जाता है। भगवान यहां आश्वासन दे रहे हैं साधक को, स्फुरणाओं से घबराना नहीं। इन स्फुरणाओं की सत्ता नहीं है कि तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ सके। ये उत्पन्न हो रही हैं जो थी पहले, अब नष्ट हो रही प्रकट हो करके। सिद्धांत है ये नष्ट हो रही है क्योंकि तुम भजन परायण हो, पर चूक अच्छे अच्छे से हो जाती, कोई समझ नहीं पाता नष्ट हो रही, उसी में तन्मय होकर नई क्रियाएं कर बैठता है, राग बन गया, संस्कार बन गया, यही चूक हो जाती। ध्यान देना, जब हम साधन भजन पे तो हमारे अंदर गंदी गंदी स्फुरणाएं जो जन्म जन्मांतर की, अब हम उनको ये नहीं समझ पाते कि ये नष्ट हो रही है। हमारे अंदर काम आ रहा है, हमारे अंदर क्रोध आ रहा है, हमारे अंदर भोग आ रहा है, भोग की बातें आ रही, पुरानी बातें आ रही, आ नहीं रही, वो नष्ट हो रही। अगर आप उनमें तन्मय होकर नवीन क्रिया कर बैठे तो संस्कार बन गया, मिटने की जगह बन गया, अब पतन अवश्यम भावी। अतः उपासक स्फुरणाओं को देखकर घबराए नहीं, आ नहीं रही, ये जा रही है। संसार का जब आप भोग करते थे तो स्फुरणाएं आ रही थी, तुम जान नहीं पाए, वो इकट्ठा हो रही थी। जब तुम संसार से मुक्त होने के लिए भजन शुरू किए तो अब वो जाएंगी, निकलेंगी, वो निकल रही स्फुरणाएं। अब भजन के बल से स्फुरणाएं खाली हो रही हैं। तुम स्फुरणाओं में चिपकना मत, पकड़ना मत, उन स्फुरणाओं के अनुसार संकल्प करके क्रियाएं मत करना, वो निकल रही है। साधक को चाहे अच्छी स्फुरणा हो या बुरी स्फुरणा, बिल्कुल ना राग करना ना द्वेष, दृष्टा मात्र बने रहना है। भजन क्या आ रहा है बस देखते चले जाओ। जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, बोर्ड में लिखा है ऐसा ऐसा ऐसा, तो पढ़ लिया, चल दिया, कोई मतलब तो है नहीं, तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं अंतःकरण में, ये आई बुरी स्फुरणा, ये अच्छी स्फुरणा आई। ना हमको डरना है, ना घबराना है, और ना चिपकना है, ना अच्छी स्फुरणा में ना बुरी स्फुरणा में। क्या हुआ? राग द्वेष दोनों मिटते चले जा रहे हैं, क्योंकि अच्छी स्फुरणा राग की है और बुरी स्फुरणा द्वेष की वृत्ति पैदा करेगी। अभी जो हमारा हो रहा है राग द्वेष से नहीं हो रहा, गुरु आज्ञा से साधना हो रही है। सावधानी पूर्वक यदि तटस्थ माने दृष्टा बन करके इन स्फुरणाओं की उपेक्षा कर दे तो राग द्वेष रहेगा ही नहीं। राग द्वेष के वशीभूत होकर संसार के सब प्राणी कर्म कर रहे हैं। राग द्वेष पुष्ट होता है तो प्रकृति उसका स्वभाव अशुद्ध कर देती है। अशुद्ध स्वभाव होने के कारण वो भोग प्रधान बन जाता है। जिसकी प्रकृति राग द्वेष रहित होती है उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है। शुद्ध स्वभाव होने पर योग हो जाता है प्रभु से, अशुद्ध स्वभाव होने पर भोग बनता है प्रकृति का, संसार का। क्या सुंदर सिद्धांत भगवान वर्णन कर रहे हैं। साधक संपूर्ण कर्मों को अपने भली भांति भगवत अर्पण कर दे तो उन कर्मों का फल होगा भगवत प्राप्ति, राग द्वेष मिट जाएंगे।
राग द्वेष के मिटाने के इच्छुक साधक के लिए शास्त्र प्रमाण कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। जैसा आदेश हम वैसा कर रहे हैं, हमारा कोई राग नहीं, आदेश के अनुसार कर रहे हैं, गुरु आज्ञा शास्त्र आज्ञा। राग द्वेष से सर्वथा रहित जो महापुरुष हैं उनका अंतःकरण शुद्ध निर्मल होता है कि वो वेद पढ़े हो या ना पढ़े हो, उनके हर वचन वेद प्रमाणित शब्द निकलते हैं। शताम ही संदेह पदेषु वस्तिषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवत्तयः। सत्पुरुषों का अंतःकरण इतना पवित्र हो जाता है कि उनकी वाणी वेद प्रमाण मानी जाती है। जैसे किसी भी विषय में संशय उस महापुरुष से पूछ ले और वो कह दे हाँ ठीक है साहब, अब कोई भय नहीं, वैसा ही होगा जैसा वो बोल रहे हैं। सताम ही संदेह पदेषु वस्तिषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवत्तयः। उनका अंतःकरण राग द्वेष से रहित परम शुद्ध है, वो जो बोलेंगे वही शास्त्र प्रमाण होगा। महापुरुषों का अंतःकरण इतना शुद्ध निर्मल होता है कि स्वतः वेदों का भावार्थ उनके हृदय में प्रकट हो जाता है। वो जो बोलते हैं आप वेद से प्रमाणित कर लीजिए, वो मिलेगा कहीं ना कहीं लिखा। स्वामी शरणानंद जी से कहा कि ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा जो आप कह रहे हो, तो बोले लिख लो, नया वेद लिख लो, जो हम कह रहे हो वो लिख लो। तो इतनी ठसक से कैसे बोल रहे थे? क्योंकि अंतःकरण भगवदाकार है, तो कह रहे लिख लो, नए ग्रंथ को लिख लो, जो हम बोल रहे हो लिख लो। तुम्हारी पहुंच नहीं तो पहले से सब लिखा हुआ है, उसको मिला लेना। जो महापुरुष राग द्वेष रहित, उसके अंतःकरण में शास्त्र अनुकूल ही बात निकलेगी। राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के लिए जो साधक राग द्वेष मिटाना चाहता है उसे किसी महापुरुष का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र को हम नहीं समझते कि हमारे लिए कब कहां कैसी आज्ञा है। वो महापुरुष ठीक वही आज्ञा करेंगे जिससे हमारा मंगल होगा। जब हम किसी महापुरुष का आश्रय लेते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार हम साधन व्यवहार सब करते हैं, तो हमारा स्वभाव शुद्ध हो जाता है, स्वभाव शुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि ऐसे महापुरुष के आचरणों से जगत का मंगल होता है और ऐसे महापुरुष आदर्श माने जाते हैं जिनका हृदय शुद्ध हो गया राग द्वेष रहित। ये राग द्वेष उत्तरोत्तर बढ़ने नहीं चाहिए, कम होने चाहिए, देखते जाओ। और जिससे द्वेष हो जाए तो हमने अपने अंतःकरण में गुरु प्रताप से उसकी निवृत्ति का उपाय एक ही पाया है, उसमें भगवत भाव करके प्रणाम कर लेना, बार बार प्रणाम। उसकी याद जब आवे, हृदय जले तो प्रणाम कर लो, वो सामने आवे तो प्रणाम कर लो, तो द्वेष मिट जाएगा। जैसे हम किसी से द्वेष नहीं करते पर बार बार हमसे द्वेष कर रहा है, तो हमको लगने लगता है कि हमसे द्वेष क्यों कर रहा है, तो हमारे अंदर भी द्वेष जागृत हो जाता है। अब उससे बचने के लिए अगर उपाय नहीं किया तो द्वेष पक्का हो जाएगा। द्वेष पक्का हो जाएगा तो उसकी निंदा होने लगेगी, उससे झगड़ा होने लगेगा, उसकी बुराइयां शुरू, कूड़ा करकट हो गया, सब उपासना में कूड़ा करकट हो गया। पहला कार्य, जहां देखे हे पतित पावन प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पा रहा, प्रभु आपको प्रणाम है, आपकी द्वेष लीला हम नहीं समझ पाए, नाथ आप ही हो, बच जाओगे पक्का। जब कहीं ऐसा हुआ है तो पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, हे प्रभु आपको मैं नहीं समझ पा रहा, आप नाथ बचाओ, आपकी इस द्वेष लीला में मैं न फंस पाऊं, पक्का निकल गए, पक्का। तुम्हारे हृदय से द्वेष चला जाएगा तो उसके हृदय में जो हरी जाने, आपके हृदय में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। उपासक दूसरों को सुख पहुंचाने की जब लालसा कर लेता है तो बहुत जल्दी हृदय उसका राग द्वेष से रहित होता है। दूसरों को सुख पहुंचाए, पर किसी से मांग के नहीं, चंदा बटोर के नहीं। यहां मना कर रहे हैं, मेरे द्वारा लोगों का कल्याण सुख हो, इसके बदले में मुझे रुपया एकत्रित करना है, भोग सामग्री मांग के एकत्रित करना है, यह सेवा नहीं होती, इसे सेवा नहीं कहते, ये वासना की पूर्ति कही जाती है। ध्यान दीजिएगा, दूसरों को सुख पहुंचाने से बहुत जल्दी राग द्वेष मिटता है, जिसे सेवा कहते हैं। पर सेवा दूसरों से मांग करके, भोग सामग्री एकत्रित करके अपनी मान बढ़ाई पुष्ट करना होता है, सेवा नहीं होती। कारण कि वो सुख भोग करना चाहता। मैंने सर्दियों में कपड़े बांटे, तुमने क्या बांटे? तुमने क्या बांटे? तुमने क्या सेवा की? कंबल तो किसी और ने दिया था, आप चुपचाप वहां जाकर के दे आए, ये आपके ऊपर कृपा हुई है, आप गर्व क्यों करते हैं? मैंने कंबल बांटा, दिया तो किसी और ने है आपको, देनहार कोई और है, देते रहते दिन रहन। तुम्हारे जीवन की पवित्रता बढ़ाने के लिए प्रभु ने तुमको यह अधिकार दिया कि जाओ तुम ऐसा सत्कर्म करो, अभिमान क्यों करते हो? मैं किसी को कुछ देता हूं ऐसा जिसका हृदय में भाव है, वो आसानी से मेरी बात नहीं समझ पाएगा कि सेवा धर्म किसे कहते हैं। सेवा उसे कहते हैं
जिसके बदले में कुछ भी चाह